वो जो है वो छुपाने के लिए पाकिस्तान यहां पर इन आतंकी हमलों को तेज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से अजय अब लगातार यहाँ पर लोगों पर अटैक किया जा रहा है, डर का माहौल जो है वो अब एक बार फिर से बनने लगा है। और इनकी मंशा भी यही थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भी इन्होंने यही कोशिश की थी कि डर का माहौल बना दिया जाए। उसके बाद विधानसभा चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से पूरे हो गए, जहां पर ये विफल हो गए। उसके बाद इन्होंने ऐसी वारदातों को अंजाम देना और भी तेजी के साथ शुरू कर दिया। और अब कहीं ना कहीं ये डर का माहौल बनाने की कोशिश जो है वो देखी जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से लगातार ये हमले हो रहे हैं, इन पर लगाम किस तरीके से लगाई जाएगी, क्योंकि फिलहाल जंगल में जो फायरिंग हो रही थी, जिस तरीके से सेना पर अटैक किया जा रहा था, वहां पर मोर्चा पूरी तरह से संभाला जा रहा था। लेकिन अब पब्लिक पर भी अटैक करना शुरू कर दिया, निर्दोषों को भी टारगेट करना इन्होंने शुरू कर दिया है। देखिए पिंकी, एक बड़ी सी साफ है, जिस तरीके से लगातार 60 से 70 आतंकी जम्मू में मौजूद हैं और लगभग 30 से 40 आतंकी जो हैं इस वक्त कश्मीर खित्ते में सक्रिय बताए जा रहे हैं। इन आतंकियों को चुन चुन कर मारने का जिम्मा सुरक्षा बलों को सौंपा गया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो या अर्धसैनिक बल। वो इस चीज की फिराक में है कि जहां भी इनपुट मिले उन आतंकियों का सफाया हो। आप देखिए, जब बटल में आतंकियों की जानकारी मिली तो सुरक्षा बलों ने वहां ऑपरेशन लॉन्च किया और 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को मार गिराया। जब उस्मान नाम का आतंकी जो है वो खानियार में छुपा पाया गया, वो जो आतंकी जो पिछले कई सालों से वहां सक्रिय था, पाकिस्तान से आकर वहां छुपकर लोगों के बीच में रहता था, और वहां पर जब उसकी भनक लगी तो उसको वहां पे मार गिराया गया। और तीसरा इनकाउंटर जो है वो अनंतनाग में हुआ, जब शांगस के जंगलों में इस चीज की जानकारी मिली कि अबरार नाम का आतंकी, जिसने डोडा में सेना के काफिले पर हमला किया था, और यह भी माना जा रहा है कि यही अबरार हो सकता है कि राजौरी में भी आतंकी हमलों में शामिल रहा हो। तो इस आतंकी को भी वहां पर ट्रेस किया गया और उसके साथी के साथ जाहिद के साथ इन आतंकियों को मार गिराया गया। 6 आतंकी बैक टू बैक एनकाउंटर्स में मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान को लगा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया हो जाएगा तो कैसे चलेगा। इसीलिए जब पाकिस्तान की एक नहीं चली तो आप देखिए, मासूम निहत्थे लोगों पर हमले कर कर पाकिस्तान ने जो है लोगों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। शोपिया में हमला किया, त्राल में हमला किया, गांदरबल में सिविलियंस को टारगेट किया, और उसी तरीके से कल बिजी संडे मार्केट में जो है ग्रेनेड दागकर वहां पर मासूम लोगों को निशाना बनाया, जिसमें 12 लोग जख्मी हो गए। महिलाएं तड़प रही थी, लोग वहां बेहाल पड़े थे। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं दुनिया को देखनी चाहिए कि पाकिस्तान जो दोस्ती की बात करता है, वो पाकिस्तान जो कहता है कि हम आतंकवाद नहीं, हम शांति पसंद लोग हैं, मगर असलियत पाकिस्तान की यही है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हालात ज्यादा से ज्यादा तरीके से खराब करने के प्रयास कर रहा है, ताकि दुनिया को ये जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से जो है ना, एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में और एक हिस्सा जो भारत के पास है, इन दोनों हिस्सों का फर्क दिखे। वो नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान में है वहां भुखमरी से लोग मर रहे हैं, महिलाओं के बलात्कार होते हैं, उनको अगवा कर लिया जाता है, युवा को ये आवाज उठाता है तो उसको अगवा करके उसको मार दिया जाता है। वो तस्वीर दुनिया देखे। वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर की शांति की तस्वीर, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आने की तस्वीर, जम्मू कश्मीर में लगातार शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होने की तस्वीर अगर दुनिया देखेगी तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन जब होगा तो पता चल जाएगा कि आखिरकार पाकिस्तान के हालात क्या हैं, पाकिस्तान के कब्जे के हालात क्या हैं। इसीलिए पाकिस्तान यहां पर ज्यादा से ज्यादा आतंकी हमलों के जरिए इस इलाके को डिस्टर्ब करना चाहता है, और वही कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से पिछले कुछ समय से चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजय, लगातार ये कोशिशें जारी हैं और सुरक्षा बलों द्वारा इनकी कोशिशों को लगातार नाकाम भी किया जा रहा है। अगर बात कर ले अब एलओसी के उस पार पाकिस्तान की तरफ बैठे आतंकी जो कि घुसपैठ के फिराक में लगातार जुटे हुए हैं, ऐसे में उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए पिंकी, लगभग 150 के करीब आतंकी कश्मीर के दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के जो है पार पाकिस्तान के कैंपों में बैठे हैं। आतंकी कैंप अभी भी सक्रिय हैं। जो जानकारी है, लगभग 36 के करीब लॉन्च पैड जो हैं इस वक्त एलओसी के दूसरी तरफ हैं। इन लॉन्च पैड पे पाकिस्तानी सेना का पहरा रहता है। पाकिस्तानी सेना के ही ये कैंप हैं जिनमें आतंकियों को रखा जाता है, यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद मौका देखते ही इनको घुसपैठ करवाई जाती है। पिछले कुछ समय में आप देखें तो लगभग 4 घुसपैठ की कोशिशें नाकाम हुई हैं, चाहे वो उड़ी हो, चाहे वो कुपवाड़ा हो, चाहे वो नौशहरा हो या फिर पुंछ का इलाका। आगे भी इसी तरह से इन कोशिशों को नाकाम किया जाएगा। 250 के करीब कुल आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बताए जा रहे हैं। इन आतंकियों के पास जैश ए मोहम्मद और लश्कर के इन आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। इनके पास कई सैटेलाइट फोन्स हैं, जिन सैटेलाइट फोन के जरिए कहीं ना कहीं ये आतंकी अपने आकाओं के साथ जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आका इनके कौन है? वही पाकिस्तानी सेना के लोग, वही ISI के लोग जो यहाँ जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन आकाओं के साथ बात करने के लिए खासतौर पर चाइनीज इनको ये कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन डिवाइसेस दिए गए हैं, इनके पास पिस्टल्स, हैंड ग्रेनेड और तमाम असला मौजूद है। और इन सभी आतंकियों के पास जो वेपन दिए गए हैं, इनके कमांडर जो हैं, जो आपको बता दूं कि जो जानकारी है, लगभग 250 के करीब जो आतंकी हैं। इन 250 आतंकियों में आपको बता दूं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 50 के करीब जो है वो टॉप कमांडर बनाए गए हैं। उनको जिम्मा दिया जाएगा जो डिवीजन लेवल पर यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, मगर वहां से जब घुसपैठ करके यहाँ पहुंचे की कोशिश करेंगे उससे पहले ही सेना इनको मार गिराएगी। इस चीज की तैयारी पूरी कर रखी गई है, चाहे वो LOC का इलाका है या BSF गार्ड करने वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका। बिल्कुल बिल्कुल जो है देखिए, अलग अलग तरह के संगठन जो हैं वो अब खड़े किए जा रहे हैं, पैटर्न बदला जा रहा है, टारगेट बदले जा रहे हैं, जगह बदली जा रही है। ऐसे में चिंता की बात तो ये है, लेकिन लगातार जिस तरीके से यहाँ पर सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है वो भी वाकई काबिले तारीफ है और लगातार इनके निरादों को ध्वस्त किया जा रहा है। अब लगातार इस पर पैनी निगाहें जो है वो बनी हुई हैं। आप भी नजर पूरे हालातों पर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।